कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए आपसी तालमेल की आवश्यकता होती है, लेकिन धौलपुर में इस समय कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने तो दे दी योजना, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए आज आमजन दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार कारीगरों को, शिल्पकारों को, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार वाले लोगों को सहायता देती है। योजना में इन लोगों को ट्रेनिंग देती है, इसके साथ ही कम ब्याज दर पर लोन भी देती है। इसी के चलते एक जगदीश टॉकीज निवासी रूबी देवी पत्नी अशोक कुमार ने फॉर्म अप्लाई किया। ई मित्र की समस्त कार्यवाही पूरी कर ये महिला नगर परिषद पहुंची, जहां नगर पालिका के अधिकारी अशोक मिश्रा ने इनको बताया कि आपका फॉर्म पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो चुका है, आप इसको जिला उद्योग केंद्र में जमा कराओ। जब ये महिला इस फॉर्म को लेकर जिला उद्योग केंद्र पहुंची तो वहां बैठे एक अधिकारी अतुल कुमार शर्मा ने उनके फॉर्म को वापस नगर परिषद भेजते हुए कहा कि इस फॉर्म पर नगर परिषद आयुक्त अपने पार्षद और क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक की मोहर एवं हस्ताक्षर करवाकर जमा करवाएं। अधिकारी की बात सुनकर महिला वापस नगर परिषद पहुंची और संबंधित अधिकारी से मिली, जहां आयुक्त अशोक कुमार ने संबंधित अधिकारी अशोक मिश्रा के पास भेजा। इसके बाद संबंधित अधिकारी अशोक मिश्रा ने कहा कि हमने अब तक 3 से 4 हजार फॉर्म भेज दिए हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी तरह से साइन का कोई प्रावधान नहीं है। ये महिला घंटों परेशान होकर अपने घर वापस ही लौट गई। पीएम ने तो दे दी योजना, लेकिन अधिकारी कटवा रहे चक्कर। नगर परिषद और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने और अधूरी जानकारी लेकर बैठे अधिकारियों की वजह से आमजन गुमराह हो रहा है, तो वहीं अपने काम के लिए विभागों के चक्कर काटने को मजबूर है। खबर धौलपुर से। रुपए के लेन देन को लेकर एक ही परिवार के बीच लाठी भाटा जंग, एक ही पक्ष के 5 जने हुए घायल। घटना में घायलों को निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कंचनपुर थाना क्षेत्र की छोटे कापुरा गांव की घटना। पहले बैसाख में की बात पैसा मांगे, हमने कुंडल टूट गए, बात पैसा मांगे के ऊपर तो मतलब लठिया बटिया लेके आएंगे, पैसा देंगे। पहले दिनों की तैयारी, एक दिन पीछे देते हूँ, 2 दिन देता हूँ, बैसाख में देता हूँ, दीपावली पे अभी तक पैसा ना दे, बाकी ऊपर रहेगी। कौन से गांव की घटना है? छोटे नीम पेड़ा की घटना है। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग घायल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम है। कहाँ के निवासी हो? छोटे कपड़ा नीम पेड़ा। धौलपुर जिले में उंडेला रोड पर तेज रफ्तार अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को कुचल दिया। हादसे के दौरान स्कूटी सवार दंपत्ति अपने बच्चों को लेकर दुकान पर सामान ले रहे थे, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। स्कूटी सवार देवेंद्र कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बच्चे को स्कूल से लेकर आ रहा था। रास्ते में वह बच्चे को सामान दिलाने के लिए स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा कर दुकान पर चला गया। स्कूटी सवार ने बताया कि जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, इसी दौरान अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, जिसने पुलिस से बचने के चक्कर में सड़क किनारे खड़ी उसकी स्कूटी को कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धौलपुर पुलिस की टीम को देखकर अवैध पत्थर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद मौके पर ही रुक गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मेरी शॉप है, तो मैं वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरी गाड़ी मेरी पार्लर के सामने डेली खड़ी रहती है, उसी जगह खड़ी हुई थी। रोड से काफी अंदर है, वहाँ बोर्ड लगे हैं, उससे भी काफी अंदर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो वहां से ट्रैक्टर वाला आ रहा था एक, और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे। इस कारण वो ट्रैक्टर वाले जो चला रहा था, वो ट्रैक्टर को चालू छोड़ के ही बंगाली गली, डॉक्टर वाली गली में भाग गया अंदर उसके। फिर वो पुलिस वाले थे, उस जगह मौजूद भी थे, उन्होंने सब कुछ देखा भी था कि क्या हुआ है। पुलिस वालों ने मतलब उसको रोका हुआ तो रोका नहीं, तो उसने चालू ट्रैक्टर छोड़ के उस पर चला गया। उसको, मेरी गाड़ी को भी वो खचेरता हुआ ले गया। इतने अंदर भी गाड़ी थी, तब भी वो मतलब उसका मुंह बहुत टेढ़ा कर दिया था उसने, कि वो गाड़ी मतलब इधर की साइड में चली गई। पत्थर भरे हुए थे उसमें, और मेरी गाड़ी का उसने एकदम कचूमर सा बना दिया, बिल्कुल खत्म कर दिए।
धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर का वार्षिक चुनाव 2024-25 को लेकर आवेदन वापस लिए जाने के बाद कल 5 पदों पर 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, सहायक चुनाव अधिकारी ब्रजराज सिंह ने बताया कि आवेदन वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार उपाध्याय, अशोक कुमार अग्रवाल, हरिशंकर मुदगल, प्रशांत हुंडवाल के मध्य मुकाबला होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर द्वारका प्रसाद व सैयद माहिर हसन रिजवी के मध्य, उपाध्यक्ष पद पर रामदीन ऋषि कुमार शर्मा के मध्य, महासचिव पद पर राजेश शर्मा व विशाल शर्मा के मध्य, संयुक्त सचिव पद पर जितेंद्र सिंह यादव व पुष्पेंद्र शर्मा के मध्य मुकाबला होगा। वहीं नामांकन वापस के बाद कोषाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार को, पुस्तकालय सचिव पद पर चंद्रशेखर को और ऑडिटर पद पर नरेश चंद को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। 13 दिसंबर को प्रातः 8:30 बजे से 3:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी, जिसमें 524 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया के तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्विरोध निर्वाचित किए जाने पर पदाधिकारी ने हर्ष व्यक्त किया और न्यायालय परिसर में ढोल ताशा पर जश्न मनाया। शुक्रवार के वार्षिक चुनाव 2024-25 की आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, जिस पर आज अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर 2 हैं और उपाध्यक्ष पर 2 हैं, महासचिव पर 2 हैं, सह सचिव पर 2 हैं और 3 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पर रोहित कुमार हुए हैं और पुस्तकालय पर चंद्रशेखर हुए हैं। ऑडिटर पर भी नरेश चंद विजय हुए। 13 तारीख को वोट पड़ेंगे 8:30 बजे से 3:30 बजे तक। उसी दिन देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बड़ी शांतिपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, निष्पक्ष रूप से बिल्कुल चुनाव होगा। धन्यवाद पत्रकार। ओंडेला रोड पर अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा युवा इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बैठक में समाज सुधार की दिशा में आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। युवा जिला अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी ने कहा, समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है। विधवा पुनर्विवाह जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता अभियान चलाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। युवा कार्यकारिणी की टीमें प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करेंगी और पुनर्विवाह के सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं पर जानकारी देंगी। बैठक में उपस्थित सभी युवा साथियों ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग और संकल्प लिया। इस अवसर पर विकास त्यागी, विजय त्यागी और शिवराज त्यागी ने युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही महासभा के संस्थापक डॉक्टर भगवान सिंह त्यागी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राजकुमार त्यागी, गजेंद्र त्यागी, सुरेश त्यागी, संतोष त्यागी, भूदेव त्यागी, विष्णु त्यागी, हरिओम त्यागी, मानवेंद्र त्यागी, धर्मेंद्र त्यागी, केशव त्यागी, हेमंत त्यागी, अनिल त्यागी और हरिकांत त्यागी समेत समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा का ये प्रयास समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर एक सशक्त और प्रगतिशील समाज निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप